हामिद ने अपनी 80 साल बीमार और ज़ईफ माँ को कराची खाने वाले मवेशी मंडी के ट्रक पर बिठाया। ड्राइवर को पैसे देते हुए इसने बेरहमी से कहा, इस बूढ़ी औरत को किसी सुनसान जंगल में छोड़ देना या फिर किसी नहर में ढकेल देना। सालों से ये बिस्तर पर पड़ी है, न मरती है न जीती। मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं। यह कहते हुए इसने ड्राइवर की जेब में 10,000 रुपये डाले और बार बार ताकीद की, देखो ऐसा ना हो कि तुम्हें इस पर तरस आ जाए और वापसी पर इसे साथ ले आओ। ड्राइवर ने हामिद को तसल्ली दी और इसकी माँ को जानवरों के साथ मजबूती से बांध दिया ताकि वो हरकत न कर सके। सफर शुरू हुआ। रास्ते में ट्रक 200 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। ड्राइवर ने जानवरों को पानी पिलाने के लिए रुका तो इसकी नजर इस बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो प्यास से नीम मुर्दा हालत में थी। ड्राइवर का दिल पिघल गया। इसने जल्दी से पानी पिलाया। बूढ़ी माँ ने नीम मुर्दा आवाज में कहा, बेटा तुमने मुझ पर एक बड़ा एहसान किया है, अगर मुमकिन हो तो एक और एहसान कर देना। मुझे किसी जंगल में छोड़ने के बजाय कराची में मज़ार खैद के सामने उतार देना। ये सुनकर ड्राइवर के दिल में तरस की लहर दौड़ गई। वो इसे कराची ले आया और मज़ार खैद के सामने उतार दिया। वहां पहुंचते ही इस बूढ़ी माँ ने ऐसा काम किया कि हफ्ते के इख्तिमाम पर अहसन हॉस्पिटल से अपने गांव वापस जा रहा था कि अचानक रास्ते में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी शदीद थी कि सफर जारी रखना तकरीबन नामुमकिन हो गया। इसने जल्दी से मोटरसाइकिल रोकी और एक छोटी सी दुकान की शेड तले पना ली। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा छाने लगा था। अहसन जानता था कि इस वीरान रास्ते पर रात के वक्त सफर करना कितना खतरनाक है। इससे पहले कई वारदातें हो चुकी थी जिनमें मुसाफिरों से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनी गई थी। इन हालात से इसका वालिद नदीम साहिब भी वाकिफ था, इसलिए उन्होंने फौरन अहसन को फोन करके कहा, बेटा आज गांव मत आओ, शहर ही में रात गुजार लो, वहां रहना ज्यादा महफूज है। अहसन ने झुझकते हुए जवाब दिया, बाबा इस शहर में तो मुझे कोई नहीं जानता, मैं कहाँ जाऊंगा। नदीम साहिब ने इत्मीनान से कहा, फिक्र ना करो, मेरा पुराना दोस्त कामरान वही रहता है, मैं इससे बात करता हूँ। उन्होंने फौरन कामरान को कॉल की और कहा, कामरान मेरा बेटा तुम्हारे घर के करीब बस स्टॉप पर है, जरा जाकर इसे ले आओ। थोड़ा झिझक रहा है, इसलिए बेहतर है तुम खुद इसे रिसीव कर लो। कामरान ने अहसन को बस स्टॉप से रिसीव किया और अपने घर ले आया। अहसन ने इस रात कामरान की बैठक में क़याम किया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन रात के तकरीबन 12:30 बजे अचानक एक अजीब आवाज ने इसे चौंका दिया। वो किसी औरत की दबी दबी सुसुकियां थी। अहसन चौंक गया। इसने कान लगाया, आवाज बिल्कुल करीब से आ रही थी। दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो धीरे धीरे उठा और बैठक का दरवाजा आहिस्ता से खोला। बाहर निकलकर देखा तो आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा भी सर्दी खुल चुकी थी। आवाज साथ वाले घर की दीवार के पीछे से आ रही थी। अहसन ने खिड़की के करीब जाकर कान लगाया। साफ सुनाई दे रहा था। कोई औरत ज़ारो खता रो रही थी, जैसे किसी शदीद तकलीफ या मुसीबत में हो। अहसन के दिल में आया कि दरवाजा तोड़कर इसकी मदद करे, लेकिन वो मजबूर था। एक तो ये शहर इसके लिए बिल्कुल नया था, दूसरा कामरान के घर का मेन गेट ताला लगा हुआ था। वो परेशानी में गुम सोच रहा था कि अचानक दरवाजा अंदर से बंद था। अहसन ने एक लम्हे को सोचा कि किसी तरह अंदर जाकर देखे, मगर बगैर इजाजत के घर में घुसना मुमकिन नहीं था। बेचैनी से दिल बोझल हो गया। आखिर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह लौटा और बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद कहाँ आनी थी। वो आवाज इसके कानों में गूंजती रही, मगर थकन के बाद किसी वक्त वो सो गया। सुबह हुई तो अहसन ने नाश्ता करते वक्त कामरान से ये बात शेयर की। इसने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं। साथ वाले घर में 2 बहन भाई रहते हैं। भाई का नाम नासिर अली है और इसकी बहन का नाम अफशा है। नासिर की बेटी बीमार है, शायद रात को वही तकलीफ में रो रही होगी। बच्ची की पैरों पर छाले निकल आए हैं, ना स्कूल जा सकती है और ना घर में चल सकती है। अहसन ने खामोशी से सर हिलाया, लेकिन दिल अभी भी मुतमईन नहीं था। इसने नाश्ते के बाद गाँव जाने की तैयारी की। रास्ते भर वो इसी बारे में सोचता रहा, ये मेरी गलत फहमी कैसे हो सकती है। आवाज किसी बच्ची की नहीं थी, वो तो किसी बड़ी औरत की सुसुकियां लग रही थी।
अगले दिन इलाके में बिजली का मीटर रीडिंग लेने वापिड का मुलाजिम आया। इसका नाम सरफराज था। वो जब नासिर के घर के करीब पहुंचा तो ठटक गया और अंदर से दबी दबी रोने की आवाजें आ रही थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे अहसन ने सुनी थी। सरफराज के दिल में खटक हुई। इसने खिड़की के करीब जाकर गौर से कान लगाया। आवाज वाजा थी। इसने झिझकते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला। नासिर बाहर आया और भवें चढ़ाते हुए बोला, खैरियत, दस्तक क्यों दी? सरफराज ने कहा, भाई मैं वापिडा से हूँ, रीडिंग लेने आया था, मगर आपके घर से रोने की आवाज सुनाई दी। मैं परेशान हो गया। सब खैरियत तो है? घर में कोई बीमार है क्या? ये सुनते ही नासिर का चेहरा सुर्ख हो गया। वो गुस्से से बोला, अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जिस काम के लिए आए हो वो करो और फजूल बातों में ना पड़ो। सरफराज ने खामोशी से मीटर रीडिंग ली और चुपचाप वापस हो गया, लेकिन इसके दिल में भी शक बैठ गया। नासिर ने गुस्से से दरवाजा बंद करते हुए कहा, बस यहाँ से फौरन निकल जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं शक पैदा करने। दफा हो जाओ वरना पुलिस को कॉल कर दूंगा। सरफराज ने नासिर के तेवर देखकर हाथ जोड़ दिए और बोला, भाई नाराज ना हो, अगर मेरी बात बुरी लगी तो मैं माजरत चाहता हूँ। बस एक और बात, पिछले महीने का बिजली का बिल अभी तक अदा नहीं हुआ। इस महीने के आखिर तक बिल जमा करा देना, वरना कनेक्शन काट दिया जाएगा। यह कहकर सरफराज वहां से वापस तो लौट आया, मगर इसके दिल में ये बात काटने की तरह चुप गई। यह आदमी इतना गुस्सा क्यों हुआ? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसने सीधा पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। थाने पहुंचकर इसने ड्यूटी ऑफिसर को सारी तफसील बताई। थानेदार ने हंसते हुए कहा, यार, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर ऐसा कुछ होता तो मोहल्ले में से कोई ना कोई तो शिकायत करता, लेकिन अब तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। और तुम्हें पता नहीं कहां से इल्हाम हुआ कि नासिर ने किसी को कैद कर रखा है। सरफराज ने जिद करते हुए कहा, सर, मैं गलत नहीं कर रहा। इसने किसी औरत को घर में कैद किया है, जरूर किसी को अगवा किया हुआ है। आवाज बिल्कुल साफ थी और वो किसी छोटी बच्ची की आवाज नहीं थी, बल्कि एक बड़ी औरत की आवाज थी। ये सुनकर थानेदार के तेवर बदल गए। इसने संजीदा लहजे में कहा, देखो सरफराज, तुम वापिडा की मुलाजिम हो, अपना काम करो, बेवजह तमाशा मत बनाओ। नाम शरीफ आदमी है, अपनी दुकान पर दिन भर काम करता है, शाम को घर आता है। इसकी बेटी बीमार रहती है, शायद तुमने इसी की आवाज सुन ली हो। मगर सरफराज ने कहा, नहीं सर, यकीन करें, वो आवाज किसी बच्ची की नहीं थी। थानेदार ने इसे घूरते हुए कहा, बस बहुत हुआ, आप जाओ और अपने काम से काम रखो। सरफराज थाने से बाहर निकल आया, मगर इसके दिल में यह फैसला पुख्ता हो चुका था कि वो सच्चाई जरूर सामने लाएगा। थानेदार ने सरफराज को घूरते हुए कहा, देखो भाई, तुम्हारा ताल्लुक इस शहर से नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती जैसे तुम कह रहे हो तो शहर का कोई आदमी, कोई हमसाया मेरे पास आता और नासिर की शिकायत करता, मुझे बताता कि वो दुकानदारी के साथ अगवा बराए ताउन भी करता है। सरफराज ने जल्दी से कहा, सर, मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था। मगर थानेदार ने इसे रोक दिया और सख्त लहजे में बोला, बस करो, मेरा वक्त जाया मत करो। पहले ही मेरी जिंदगी जहन्नम बनी हुई है और ऊपर से तुम मुझे फजूल बातों में उलझा रहे हो। सरफराज का दिल टूट गया। वो खामोशी से थाने से बाहर आ गया। बाहर निकलकर वो शदीद परेशान था। अब मैं क्या करूं? पुलिस को यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं इन आवाजों को कैसे भूल जाऊं? वो आवाजें जो अहसन ने भी सुनी थी अब सरफराज के दिल में हथौड़े की तरह बज रही थी। क्या वाकई वहाँ कोई औरत कैद है या मैं गलत सोच रहा हूँ? आखिरकार बेबसी में वो एक मस्जिद में दाखिल हुआ। वहाँ इमाम मस्जिद नमाज के बाद बैठे थे। सरफराज इनके पास गया और झिझकते हुए बोला, इमाम साहब, एक सवाल है। अगर कोई किसी मजबूर इंसान की मदद करना चाहे तो इसका क्या अजर है? इमाम साहब ने नरम लहजे में कहा, बेटा, ये एक अजीम नेकी है, इसका अजर बेशुमार है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सरफराज ने गहरा सांस लिया और आहिस्ता आवाज में कहा, इमाम साहब, मैं कल इस मोहल्ले में एक घर का मीटर चेक करने गया था। वहाँ खिड़की के पास से गुजरा तो अंदर से ऐसी आवाजें सुनी। आवाज में इतना दर्द था जैसे कोई औरत सख्त अजियत में हो। मैंने हिम्मत करके मालिक के मकान से बात की तो वो मुझ पर चढ़ दौड़ा, मुझे धमकियां दी, कहा कि फौरन निकल जाओ वरना वो लोगों को बुलाकर मुझे मार डालेगा। ये सुनते ही इमाम साहब के चेहरे पर हैरत के आसार भर आए। वो धीरे से बोले,
ये बात तुम नसीर अली के घर के बाहर में कर रहे हो ना? सरफराज ने इस बात में सर हिला दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। इमाम साहब कुछ लम्हे खामोश रहे, जैसे सोच रहे हो। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम्हें नहीं मालूम, ये मामला जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सरफराज ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जी इमाम साहब, मैं इसी घर के बाहर खड़ा था। इमाम साहब ने संजीदगी से जवाब दिया, ये तो वाकई अजीब बात है। मुमकिन है तुम्हें गलतफहमी हुई हो, लेकिन इसकी तस्दीक जरूरी है। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त निकली तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा साथ दूंगा। उन्होंने कहा, ईशान तक तुम मेरे मेहमान हो। आज रात तुम मेरे साथ खाना खाओ, फिर रात के किसी पहर हम इस गली में चलेंगे, देखते हैं असल हकीकत क्या है। वैसे मुझे यकीन है कि तुम गलत हो, लेकिन फिर भी यकीन दिखाने में क्या हर्ज है। रात के तकरीबन 12:30 बजे इमाम साहब और सरफराज दोनों मोहल्ले के अंधेरी गलियों में खामोशी से चलते हुए नासिर के घर के करीब पहुंचे। फिजा सुनसान थी। कभी कभार किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज खामोशी को तोड़ देती। इमाम साहब ने एहतमाम से आगे बढ़कर खिड़की के करीब कान लगाया। अंदर से कोई आवाज नहीं थी, मुकम्मल खामोशी। वो दोनों कुछ लम्हे रुके रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हुए आगे बढ़ गए। तकरीबन आधा किलोमीटर आगे जाकर इमाम साहब ने सरफराज से कहा, देखा, मैंने कहा था तुम्हें गलतफहमी हुई है। वापसी पर भी उन्होंने दोबारा खिड़की के करीब कान लगाया, मगर नतीजा वही, मुकम्मल खामोशी। इमाम साहब ने नरमी से कहा, बेटा मैं समझता हूँ तुम नेक नेत हो, लेकिन तुम गलत हो। इस घर में सब खैरियत है। सरफराज का दिल डूब गया। थानेदार ने पहले ही इसकी बात रद्द कर दी थी और अब इमाम साहब ने भी। वो चुपचाप मस्जिद से रुखसत हुआ और अगले दिन अपने गांव वापस चला गया। लेकिन वो आवाजें, वो अजियत से भरपूर सुसुकियां इसके कानों में आज भी गूंज रही थी। वक्त गुजरता गया। एक हफ्ता बाद सुबह की नमाज के वक्त इमाम साहब मामूल के मुताबिक मस्जिद जा रहे थे। गली सुनसान थी, हवा में हल्की ठंडक थी। जैसे ही वो नसीर के घर के सामने से गुजरे, इनके कदम रुक गए। अंदर से आ रही थी एक दिल दहला देने वाली आवाज, एक औरत जो किसी बड़े दर्द में करा रही थी। ये आवाज किसी बच्ची की नहीं थी, ये एक जवान या दरमियानी उम्र की औरत थी और इसकी तकलीफ की शिद्दत इमाम साहब के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। इमाम साहब चंद लम्हे पत्थर की तरह खड़े रहे। इनका दिल तेजी से धड़कने लगा। सरफराज, तुम सच कह रहे थे, इमाम साहब ने सोचते हुए कहा। यह कौन थी? कैसी अजियत में करा रही थी? वो पूरी रात बेचैन रहे। सुबह की अजान के बाद भी नींद इनकी आंखों से कौन सो दूर थी। बिला आखिर उन्होंने सरफराज का फोन उठाया और कहा, बेटा फौरन शहर आओ, मुझे तुमसे एक निहायत जरूरी बात करनी है। दोपहर से पहले सरफराज शहर पहुंच गया। इमाम साहब ने इसे देखते ही गहरी सांस ली और कहा, सरफराज, तुम जो कह रहे थे वो सच है। मैंने खुद अपनी समाज से वो अजियत भरी चीखें सुनी, लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि नसीर जैसा शख्स अगवा क्यों करेगा। वो तो बेज़ाहिर ऐसा लगता ही नहीं। सरफराज ने सख्त लहजे में कहा, इमाम साहब, अब ये बहस का वक्त नहीं, बस मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलें। मेरी बात थानेदार नहीं मान रहा, लेकिन आपकी इज्जत वखार के सामने वो इनकार नहीं करेगा। दोनों सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे। थानेदार अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इमाम साहब को देखते ही इसके चेहरे पर एहतराम झलकने लगा, क्योंकि वो खुद कभी इमाम साहब के शागिर्द रह चुके थे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, थानेदार ने अदब से कहा। इमाम साहब ने सलाम का जवाब दिया और गहरी निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा नसीर को मैं जानता हूँ। बेज़ाहिर वो अच्छा लड़का है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा है जो वो सबसे छुपा रहा है। इसके घर की तलाशी लेना जरूरी है। अगर मेरी बात गलत निकली तो जिम्मेदारी मेरी, लेकिन अगर सरफराज सच कह रहा है तो नसीर को कानून के कटघरे में लाना होगा। थानेदार ने संजीदगी से इमाम साहब की बात सुनी, फिर बोला, उस्ताद जी, आप कह रहे हैं तो यकीनन बात में वजन है। मैं वादा करता हूँ कि आज रात हम इस घर पर छापा मारेंगे। अगर जुर्म साबित हुआ तो नसीर को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। रात के तकरीबन 11 बजे नसीर के घर पर अचानक छापा मारा गया। पुलिस की जीपें अंधेरी गली में दाखिल हुई तो मोहल्ला सन्नाटे में डूब गया। नसीर हक्का पक्का रह गया, लेकिन पुलिस ने किसी को वजाहत का मौका न दिया। घर के हर कोने की छानबीन हुई,
बेडरूम, स्टोर रूम, हत्ता के सहन के नीचे तक देख लिया गया, मगर कुछ नहीं मिला। थानेदार के माथे पर नागवारी के आसार थे। वो पलटा ही था कि एक सिपाही ने कहा, सर पीछे पुराना गोदाम है, लगता है अरसे से बंद है। सबके कदम गोदाम की तरफ बढ़े। दरवाजे पर जंग आलू ताला झूल रहा था, जिसे तोड़ने में ज्यादा वक्त न लगे। जैसे ही दरवाजा खोला, एक बोसीदा बदबू का झोंका बाहर आया। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी पड़ी तो थानेदार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वहां एक औरत थी, रस्सियों से जकड़ी हुई, जमीन पर गिरी और इसकी सांसें भांप रही थी। चेहरे पर खौफ, आंखों में अजियत और होठों से हल्की कराहट निकल रही थी। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहकर पीछे हटते हुए कहा, या अल्लाह, ये क्या मंजर है। इस औरत का चेहरा खौफ और अजियत का नक्शा पेश करा रहा था। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, आंखों के गिर्द सियाह हल्के, होंठ सूखे हुए और जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशानात। जैसे ही इमाम साहब की निगाह इस पर पड़ी, इनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। या अल्लाह, ये कौन सी खयामत है। इमाम साहब के लबों से निकला। इस औरत को देखकर कोई भी पहचान न पाया। मोहल्ले वाले भी हैरान रह गए। वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, शर्मसार, खामोश, क्योंकि अब हकीकत खुल चुकी थी। ये औरत नसरीन बीबी थी, वही औरत जिसके बारे में नसीर और इसकी बहन अफशा ने सबसे झूठ बोला था कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने गली गली ये बात मशहूर की थी, हमारी माँ नाराज होकर हमें छोड़ गई है, हम इसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन हकीकत इस झूठ से कहीं ज्यादा भयानक थी। नसरीन बीबी इनकी सौतेली माँ थी, ये तो सब जानते थे, और ये भी जानते थे कि नसीर और अफशा ने अपनी सौतेली माँ से नफरत थी, मगर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इस नफरत में इतनी पस्ती में गिर जाएंगे कि अपनी माँ जैसी औरत को इस हाल तक पहुंचा देंगे। इमाम साहब का सबर जवाब दे गया। उन्होंने नसीर को गिरेबान से पकड़कर झिंझोड़ा और गरजदार आवाज में कहा, बदबख्त, ये क्या किया तुमने। अगर वो तुम्हारी सगी माँ नहीं थी तो कम से कम तुम्हारे बाप की बीवी तो थी। ये एक औरत थी, बेबस औरत, और इस पर ऐसा जुल्म करने से तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। इमाम साहब की आवाज कांप रही थी। इनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फिर चीखे, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया, जबकि तुम्हारी अपनी बच्ची बीमार है, 3 महीने हो गए, वो चल भी नहीं सकती, इसके पैरों में जख्म है, फिर भी तुमने रहम ना खाया। पुलिस ने फौरी नसीर और इसकी बहन अफशा को गिरफ्तार कर लिया। नसीर की बीवी खालिदा इस वक्त अपने मैके में थी, मगर दोनों के बच्चे घर पर अकेले थे। इमाम साहब ने अपनी बीवी को बुलाया, बच्चों को प्यार से थामा और कहा, ये मासूम है, इनका कोई कसूर नहीं, इन्हें अपने साथ ले जाओ। पूरे मोहल्ले में खौफ व हिरास फैल गया। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, हमने नसीर को शरीफ समझा, मगर ये आदमी तो शैतान निकला। मोहल्ले में हर चेहरा हैरत और गम का आईना था। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि नफरत और लालच इंसान को इस हद तक अंधा कर सकती है। अफशा और इसके भाई ने नसीर ने ऐसा कदम उठाया कि पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया। किसी ने ख्वाब में भी ना सोचा था कि ये दोनों इतने संगदिल निकलेंगे। उन्होंने मोहल्ले में ये बात मशहूर कर दी थी कि इनकी सौतेली माँ घर छोड़कर जा चुकी है। लोगों का यकीन पक्का करने के लिए ये दोनों कई दिन तक मुख्तलिफ मज़ारात, रेलवे स्टेशन और फुटपाथों पर माँ को ढूंढने का ड्रामा करते रहे। मोहल्ले वाले भी इनके साथ हमदर्दी जताते रहे, मगर हकीकत सबसे छुपी रही। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि ये दोनों इस हद तक जालिम हो सकते हैं। कुछ ही दिनों बाद इनका मकरूर राज खुल गया और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल में कई माह गुजारने पड़े। इस दौरान इनसे मिलने वाला कोई ना था, ना रिश्तेदार, ना कोई मोहल्लेदार, जैसे सब इनसे मुंह मोड़ चुके हों। जब वो सजा पूरी करके जेल से वापस आए तो हालात और भी संगीन हो गए। मोहल्ले वालों ने इनसे मुकम्मल बाइकाट कर दिया। कोई इनके घर नहीं आता, ना सलाम करता, ना बातचीत। यह समाजी बाइकाट इनकी जिंदगी में जहर बन गया। नसीर की करियाना की दुकान, जो पहले ग्राहकों से भरी रहती थी, अब सुनसान हो गई। लोग जानबूझकर इसकी दुकान से चीजें नहीं खरीदते। दिन ब दिन ग्राहक कम होते गए और सेल गिरने लगे।
एक दिन नसीर शाम को दुकान बंद करके घर आया। इसके चेहरे पर गुस्सा और मायूसी साफ झलक रही थी। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, इसने अपनी बहन अफशान को पुकारा। ये सब तुम्हारे मशवरे थे, तुमने ही मुझे उकसाया था, कहा था ये औरत हमारे लिए मुसीबत है, इससे जान छुड़वाओ। अब देख लो अंजाम। मोहल्ला हमें नफरत की निगाह से देखता है। मेरी दुकान पर ग्राहक आना छोड़ चुके हैं। नुकसान हम दोनों का हुआ है, मगर जिम्मेदार तुम हो। अफशान ने भाई की बात सुनकर तंजिया मुस्कुराहट दी और जवाब दिया, वाह नसीर भाई, सारी नेकियां आपकी और गुनाह मुझ पर। इंसाफ तो ये नहीं कि सारा इल्जाम मेरे सर डाल दें। अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, आप कितनी नफरत करते थे नसरीन बीबी से। जब से वो हमारे घर में आई, आपने कभी इससे इज्जत से बात की? कभी नहीं। ये नफरत सिर्फ मेरी नहीं थी, हम दोनों के दिल में थी। नसीर ने गुस्से से कहा, हाँ नफरत थी, मगर मैं इतना बड़ा कदम अकेला कभी ना उठाता। तुमने बार बार कहा कि अगर ये औरत जिंदा रही तो हमारा चैन खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लफ्ज मेरे कानों में जहर बन गए। अफशान ने फौरन जवाब दिया, और आप फरिश्ता थे, खामोश रहते तो आज ये सब ना होता। मगर अब जब नुकसान हुआ, सबका इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। ये इंसाफ नहीं है भाई। दोनों की तलब गुफ्तगू जारी थी कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दस्तक की आवाज में ये अजब रौब था। नसीर और अफशान ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। नसीर ने दबे लफ्जों में कहा, यह कौन हो सकता है? अफशान ने दिल में खौफ महसूस किया। नसीर ने दरवाजा खोला तो सामने इमाम मस्जिद खड़े थे। इनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत की झलक साफ नजर आ रही थी। नसीर ने दरवाजा खोला तो सामने इमाम मस्जिद खड़े थे। इनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर शदीद गुस्सा झलक रहा था। नसीर कुछ बोलने ही वाला था कि मौलाना साहब की आवाज गरज उठी, नसीर, तूने ये क्या कर डाला? जरा सी भी शर्म नहीं आती तुझे? मैंने तुझे पढ़ाया, तुझे कुरान सिखाया, तुझे दीन की राहें दिखाई, और आज मेरा शागिर्द ये काम करेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मौलाना साहब के लहजे में दर्द और मायूसी साफ थी। उन्होंने लरसती आवाज में कहा, मेरे जितने शागिर्द थे, इन सब में सबसे नालायक तो निकला। ये धब्बा मैं सारी जिंदगी अपने दिल से नहीं मिटा पाऊंगा। नसीर, तूने मेरा सर झुका दिया। ये कहते हुए मौलाना साहब पलटने लगे। नसीर घबराकर इनके पीछे लपका, दोनों हाथ जोड़कर बोला, मौलाना साहब, मेरी बात तो सुने। ये सब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मगर मौलाना साहब ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सुना। जाते हुए बस एक जुमला कहा जो नसीर के दिल को छलनी कर दिया, आइंदा मुझसे बात मत करना। तू मेरे पीछे बाजमात नमाज पढ़ता है, मैं तुझे रोक तो नहीं सकता, मगर ये अफसोस हमेशा रहेगा कि मस्जिद की नमाज ने तेरा दिल नरम ना किया, तेरा दिल पत्थर ही रहा। नसीर, तूने इस औरत पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि वो तेरी सौतेली माँ थी। क्या वो इंसान नहीं थी? क्या वो एक बूढ़ी और लाचार औरत नहीं थी? तुझे जरा सा भी रहम न आया? मौलाना साहब ये कहकर चले गए। नसीर इनके जाते कदमों को देखता रह गया। अंदर कहीं गहरा खौफ और पछतावा इसे कूच के लगाने लगा था, और इधर दूसरी तरफ वापिडा का मुलाजिम सरवन नसरीन बीबी को उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। इसकी हालत निहायत खराब थी। भूख और प्यास ने इसके जिस्म की सारी ताकत छीन ली थी। वो चलने के काबिल भी न रही थी। सरवर की आंखों में आंसू थे। इसने धीरे से कहा, अम्मी जान, हिम्मत रखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो बार बार इसके हाथों को सहला रहा था। दरअसल सरवर के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं अपनी माँ की खिदमत कर सकता। वो बहुत छोटा था जब इसके अपनी माँ का इंतकाल हो गया था। इसकी जिंदगी में कभी माँ की ममता का साया न रहा। अब जब नसरीन बीबी जैसी नेक दिल औरत मिली तो सरवर ने इसे अपनी माँ मान लिया। वो चाहता था कि इसकी खिदमत करें, इसके दुख दर्द का मदावा करें, मगर किस्मत ने जैसे इसकी ये ख्वाहिश भी तोड़ दी थी। जिस हाल में सरवर ने नसरीन बीबी को पाया था, वो मंजर इसके दिल को हिलाकर रख गया। इसका कलीजा कांप उठा। नसरीन बीबी के बदन पर फटे पुराने कपड़े थे जिनसे बदबू आ रही थी। वो एक तंग अंधेरे और बदबूदार गोदाम में बैठी थी जहां हवा का गुजरना न था और गर्मी ने इसे निढाल कर रखा था। सरवर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। या अल्लाह, ये इंसान है या लाश बन चुकी है, इसने दिल में कहा। नसरीन बीबी को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। करीब 10 से 15 दिन तक मुसलसल इलाज चलता रहा। ड्रिप, दवाइयां, मायने, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे।
सरवर रोज हॉस्पिटल के चक्कर लगाता, हर लम्हा इनके साथ रहता। आहिस्ता आहिस्ता नसरीन बीवी की तबीयत संभलने लगी। एक दिन जब वो थोड़ी बेहतर हुई तो उन्होंने लरजते हाथों से सरवर को अपने करीब बुलाया, इसके माथे पर प्यार दिया और नम आवाज में कहा, बेटा, मेरा कोई सगा बेटा नहीं था, एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर ऐसे जुल्म ढाए कि मेरी रूह तक जख्मी हो गई। हालांकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये कहते कहते वो रो पड़ी, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा, मेरा एक एहसान कर दे, मुझे किसी लावारिसों के इदारे में छोड़ दे या फिर किसी मजार के एहताते में बिठा दे, वहां लंगर खाकर गुजर बसर कर लूंगी।